जय श्री कृष्ण। आज हम बात करने वाले हैं कौरवों की ओर से युद्ध करने वाले प्रमुख योद्धाओं के बारे में। महाभारत का महायुद्ध, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच में ये युद्ध हुआ है और भगवत गीता का उद्भव भी इसी युद्ध के दौरान हुआ है, या कहें कि इस युद्ध की शुरुआत भगवत गीता के साथ हुई है, जो धर्म की प्रतीक है। और ये युद्ध भी धर्म का प्रतीक ही बना, जिसमें धर्म की विजय का एक और उदाहरण इस समूचे विश्व में हमें प्राप्त हुआ। इस युद्ध में एक तरफ कौरवों की सेना है, दूसरी तरफ पांडवों की सेना है। कौरवों की सेना में जो प्रमुख योद्धा हैं, उनके बारे में दुर्योधन आचार्य द्रोण को बता रहा है, या अपने पक्ष के योद्धाओं की सूचना दे रहा है। इस सूचना को या इस वर्णन को भगवत गीता के पहले अध्याय के 3 श्लोकों में बताया गया है। 8वें श्लोक से शुरू करते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय के 8वें श्लोक में दुर्योधन का संबोधन द्रोणाचार्य के प्रति है, जिसमें वह कहता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। इसमें दुर्योधन सबसे पहले कहता है भवान भीष्मश्च कर्णश्च। सबसे पहले तो हे गुरुदेव, मेरी सेना में सबसे पहले प्रमुख योद्धा स्वयं आप। भवान का अर्थ होता है आप। भीष्मश्च, उसके बाद भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी ऐसे महान योद्धा हैं, शूरवीर हैं, जिन्होंने कभी भी संग्राम में पराजय का सामना नहीं किया, सदैव संग्राम विजयी रहे हैं, युद्ध में कभी भी नहीं हारे। ऐसे महान योद्धा मेरी सेना में उपस्थित हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, कर्ण जो अर्जुन का भाई ही है, जिसका भेद तो हर किसी को नहीं पता, परंतु जो अर्जुन जैसे महान शूरवीर का भाई होगा, वह स्वयं भी तो शूरवीर ही होगा। कृपश्च, कृपाचार्य जो कौरवों के कुल गुरु हैं और द्रोणाचार्य की पत्नी के भाई हैं। अश्वत्थामा जो स्वयं द्रोणाचार्य का पुत्र है। विकर्ण जो दुर्योधन का भाई है, और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी महावीर शूरवीर इस युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे हैं। इसके बाद अगले श्लोक में, अर्थात भगवत गीता के 9वें श्लोक में, दुर्योधन इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्ये च बहवः शूरा, हे गुरुदेव, अन्य भी बहुत सारे शूरवीर मेरी सेना में ऐसे हैं, मदर्थे त्यक्त जीविता, जो मेरे लिए अपने जीवन को, अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए तैयार खड़े हैं। यहां उन अन्य योद्धाओं के रूप में दुर्योधन का संकेत जयद्रथ, शल्य और कृतवर्मा जैसे योद्धाओं के लिए है। ये सभी दुर्योधन के मित्र हैं, और दुर्योधन इस बात को देखकर कि सभी मित्र
जो संयुक्त होकर उसकी ओर से युद्ध के लिए तत्पर हैं, जो सदैव द्रोणाचार्य के लिए अपने जीवन को त्याग देने की इच्छा प्रकट करते रहते हैं, ऐसे मित्रों की शक्ति अपने साथ मिली देखकर दुर्योधन अपनी जीत के लिए आश्वस्त है। नाना शस्त्र प्रहरणाः, अनेकों प्रकार के शस्त्रों से ये सभी योद्धा सुसज्जित हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, और युद्ध की जो विद्या है, युद्ध विद्या में सभी योद्धा निपुण हैं। इसलिए इन सभी के बल और पराक्रम से, शूरवीरता से दुर्योधन अपनी जीत के लिए आश्वस्त है। इसके बाद दुर्योधन अपने सबसे मुख्य योद्धा के रूप में जिसे परिचित करवाता है वे हैं भीष्म पितामह। दुर्योधन अपनी सेना को भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित होने का संकेत करता है। 10वें श्लोक में वह कहता है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। यहाँ पर दुर्योधन अपनी सेना और पांडवों की सेना की तुलना करता है। वह कहता है कि मेरी शक्ति, मेरी सेना की जो शक्ति है अपर्याप्तम, अपरिमेय है और जिसका पार नहीं पाया जा सकता, ऐसी अपार शक्ति मेरी सेना में है। और ऐसी शक्ति, ऐसी सेना को भीष्माभिरक्षितम, भीष्म के द्वारा भली भांति संरक्षित किया गया है, ऐसे बल को। और दूसरी ओर पांडवों की पर्याप्तम त्विदमेतेषां, एक सीमित शक्ति वाली जो सेना है पांडवों की सेना, और वो भी भीमाभिरक्षितम, भीम के द्वारा उसे संरक्षित किया गया है। यहां पर वह कहता है कि पितामह भीष्म ऐसे योद्धा जो कभी युद्ध में नहीं हारे और ऐसे अनुभवी योद्धा हैं जिन्होंने अनेकों बार युद्ध किए और सेना को संरक्षित करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त की है। दूसरी ओर यदि पांडवों की सेना की बात करें तो पहली बात तो उसके पास सीमित बल है, सीमित सेना है, और दूसरी बात ये कि उस सेना को संरक्षित करने वाला जो योद्धा है, जो भीम है, तो भीम एक अनुभवहीन योद्धा है। उसने अभी तक इतने युद्ध नहीं किए कि वह संरक्षित सेना को संरक्षित करने में निपुण हो जाए। इसलिए दुर्योधन अपनी सेना और पांडवों की सेना के इस अंतर को देखते हुए अपनी विजय के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त है और अपने योद्धाओं को भी इस विषय में आश्वस्त करना चाहता है। इसी प्रकार इन 3 श्लोकों में दुर्योधन की जो सेना है उसका वर्णन, उसके योद्धाओं का वर्णन हमने श्रवण किया, समझा, इसके बारे में जाना। भगवत गीता के अनेकों ऐसे रहस्य हैं। यह तो केवल सेना की बात थी। इसके अतिरिक्त भगवत गीता में अन्य एक श्लोक में हमारे जीवन से जुड़ी ऐसी बातों का उत्तर हमें प्राप्त होता है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता, इसके अतिरिक्त कहीं हमें प्राप्त हो ही नहीं सकता। ऐसे रहस्यमयी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्रदान किया है। यह भगवत गीता केवल अर्जुन को नहीं बल्कि हमें भी भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान की है, और ये भगवत गीता हमारे लिए एक सफल जीवन का सूत्र है जो हमें भली भांति जान लेना चाहिए, इसे समझ लेना चाहिए। भगवत गीता के विषय में हमारे चैनल पर
समय समय पर क्रम से चर्चा चलती रहती है, आगे भी जारी रहेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी या इसके अतिरिक्त यदि आप चैनल पर जाकर अन्य वीडियो देखना चाहें जो भगवत गीता से संबंधित है, और यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी इसी प्रकार से क्रम चलता रहे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने सुझाव हमें प्रदान करने के लिए कमेंट भी करें। जय श्री कृष्ण।